हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला पॉइंट है, मुख्यालय की बात की जाए तो इसका नई दिल्ली में है। वह वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा। दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह है। कौन है? राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो एनके सिंह थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे, हजारों बार ये फैक्ट पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना दोस्तों वित्त आयोग का कार्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि राग के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा है। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्जाम में दोस्तों जो 76 नंबर्स के क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्सन आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस आएगा, करंट आएगा और यूपी स्पेशल, इन सब के पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा 33 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवासन है। व रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल हैं। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान हैं। अगला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? और परवीन सूद हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे, सीबीआई यानी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं
यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका प्रिपरेशन भी करें दोस्तों। इसमें आपके पाठ्यक्रम यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट, पूरा आपका यूपी स्पेशल, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 33 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी नया वर्जन है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड पीडीएफ है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। एसएससी एमटीएस का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट है दोस्तों। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई और रेलवे वाले एग्जाम्स का भी पीडीएफ बना दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। बहुत सारे एग्जाम्स आपके रेलवे की भी लग चुके हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से है? क्वेश्चन रखा गया डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। खेल जगत से आपके पीडीएफ में बहुत सारी सीटें लगाई गई। आपका दोस्तों ये सारा सुपर टॉपिक्स होता है मिससेलेनियस कप के दोस्तों पोर्शन से। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया डूरंड कप किस खेल से, यानी जो कप एवं ट्रॉफियां हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था थॉमस कप, उबेर कप, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल में दिए जाते हैं। तो सीट आपके सामने सब कुछ पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब पहले दिया गया है कप एवं ट्रॉफियों के नाम, उसकी तरफ बाद में दोस्तों संबंधित खेल के नाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थॉमस कप है दोस्तों, जो कि पुरुषों के द्वारा खिलाता है। उबेर कप महिलाओं के द्वारा। नारंग कप है, सुधी रमन कप है और कोनिका कप। जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर हैं। ये सारे के सारे कप एवं ट्रॉफी दोस्तों बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं। डूरंड कप की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोवर्स कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, बिट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल में दिए जाते हैं? फुटबॉल में। आगे बढ़िएगा, रोजर्स कप, मियामी ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, आप जानते होंगे। ये सारे के सारे दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस से। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका? राइडर कप, वाकर कप और कनाडा कप, तीन यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो कि गोल्फ से हैं। एजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये पोलो से है। फिर है ईरानी टफ कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये आप लोग जानते ही होंगे। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। उसके बाद बेटन कप, आगा खां कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगास्वामी कप यानी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, गुरु नानक ट्रॉफी, ये हॉकी से है। सबको आप लोग दोस्तों क्लियर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है। डेविस कप दोस्तों टेनिस या लाल टेनिस से संबंधित है। फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप, ये वॉलीबॉल। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने हैं, यानी इस टॉपिक से। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से? क्वेश्चन रखा गया है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? पॉलिटी से, आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो चुका है। सीट आपके सामने लगी हुई, जिसमें दोस्तों आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन है। तो आर्टिकल के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको तो हम कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों पॉलिटी से और भी क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं। आप लोग हर क्वेश्चन से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन से क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों आप लोग ध्यान दें, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहे। क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कि पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेगा, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, रिवीजन आप जरूर करेंगे, इसलिए हम पीडीएफ के बारे में आपको फोकस करवाते रहते हैं। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। पूरी तरह से आप प्रिपेयर हैं। 42वां 1976, मोस्ट इंपॉर्टेंट 44वां 1978, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86वां 2002 और 73वां 1992, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़िएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था, जो कि 1987 में किया गया था। और किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन था, जो कि दोस्तों 1978 में किया गया था। प्रिपेयर रहेंगे। 44वां कब हुआ था ये भी आपको मिल चुका है। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेलवे पूरी तरह से रेडी है। एसएससी एमटीएस रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहाँ से है? वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो 6 खिलाड़ी। कितने? 6। सीट आपके सामने है। क्वेश्चन आया हो दोस्तों, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है प्रत्येक खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। सीट आपके सामने। खेल जगह से बहुत सारी सीटें आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। अब प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या देखेंगे। एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल है, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों के साथ देखेंगे, तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 8 खिलाड़ी। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, आपका सुपर टॉपिक्स है। बहुत सारे क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ से आपके कवर होंगे। कंटिन्यू आपके हर वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। वो हर टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बने हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। अब पहले महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम है। सबसे पहले मुद्रा राक्षस, लेखक विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? गीत गोविंद, जिसके लेखक जयदेव हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो है। फिर हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया, लेखक महात्मा गांधी है। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत खोज, भारत की खोज, ऐसा भी लिख के आता है। डकली पूछा था, हजारों बार पूछा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कॉमन बिल के लेखक एनी बेसेंट हैं। जितने फैक्ट दिए जा रहे हैं आप पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा हैं। मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, लेखक कालिदास हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, आइन अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल बसल। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की। क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आया हुआ। सीट आपके सामने है, यानी कि स्टैटिक जीके का जो हमारा पोर्शन है यूपी स्पेशल से, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की। फैक्ट देखिए, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जो हमारा आंसर था। इसकी स्थापना 1957 में दोस्तों उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, जिले में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतीश चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार रख दिया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन से देखिए। पहला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का
सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा और सबसे कम क्वेश्चन हम एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। आगे बढ़िएगा। आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जिले में पाता है? ललितपुर, रट लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? नरौरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 आप लोग जान गए होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 430 है, 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1869 में, प्रयागराज से कानपुर के मध्य में। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में। कहाँ? पंतनगर। नोट देखिए इसका, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। पूरी तरह से आप रिवाइज जरूर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला वो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा? गोरखपुर में। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा? इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? तो राजधानी जकार्ता है और मुद्रा की रुपया है। देखिए कैसे हम क्वेश्चंस को डाले हैं ताकि टॉपिक्स आप कवर कर सके। आप जानते हैं डाकली क्वेश्चंस आपके पाठ्यक्रम में सब कुछ मेंशन है, राजधानी और मुद्रा तो एक साथ हम दे दिए हैं। यहाँ पे आपका मुद्रा भी कवर होगा, राजधानी। 2-3 सीटें आपके पीडीएफ में लगी हैं दोस्तों। विशेषकर आप ध्यान रखेंगे ये सीट जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत एवं उनके पड़ोसी देश जो आपका पाठ्यक्रम बनता है वहाँ से दोस्तों ज़्यादा एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आपके फोकस किए जाते हैं, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें आपकी पूरी तरह से कलेक्ट हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? तो राजधानी जकार्ता है, मुद्रा रुपया है। पहले देश के नाम, फिर राजधानी और मुद्रा कांस्टेट होकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगुलट्रम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा की भी रुपया है। भारत एवं पड़ोसी देश आपके पूरी तरह से दोस्तों वहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा रुपया है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा की दिनार है। आगे बढ़िएगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा की रुफिया है। क्या है? रुफिया है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? देखिएगा, लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा दिनार है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डाग है। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा रियाल है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन है। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है। आगे बढ़िएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा की लीरा है। ये इतना आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। ये पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। भारत एवं पड़ोसी देश से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक से दोस्तों आपके निकलते हैं। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितने डिग्री चैनल है, जल संधियाँ किनको किससे अलग करते हैं, वो आपका टॉपिक्स लगाया गया है। सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। आप इसको क्लियर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं? तो भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र यानी कि किनको किससे अलग करती है। सबसे पहले 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल देखेंगे ध्यान से। ये दोस्तों अंडमान में जो एक द्वीप है लघु अंडमान, उसमें दोस्तों उसको दोस्तों निकोबार का एक द्वीप है कार निकोबार, यानी कि डीपली बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके कैसे आए, आपके आंसर दोस्तों मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। ग्रेट चैनल की बात की जाए तो ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था भारत एवं श्रीलंका को, और कोको जल संधि, कोको चैनल या जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंडमान को दोस्तों कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है उसको इसे पृथक करता है। रिवाइज आप जरूर करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 5 राज्य। भारत उनके पड़ोसी देश, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सीट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होंगे। क्लियरली दोस्तों आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। पीडीएफ में आपके सब कुछ मेंशन है, इसलिए हम आपको पीडीएफ के बारे में भी फोकस करवाते रहते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा आपके एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 5 राज्यों को। अब भारत पड़ोसी देश, ये टॉपिक्स को आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका और मालदीव है। आगे बढ़िएगा, नोट देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए, ये आपका टॉपिक है दोस्तों। देखिएगा, एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों के नाम है। भारत की दोस्तों जो बाउंड्री कितने साझा करती है, ये यहाँ पे रखा गया है। भारतीय राज्यों की संख्या, कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों सटे हुए हैं यानी लगे हुए हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ, और दोस्तों उनके नाम यहाँ पे आपको बताने हैं। चलिए, पूरी तरह से कैसे भी किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए, हम चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो सके। सबसे पहले बांग्लादेश दोस्तों, जो कि भारत के साथ टोटल 6096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा यही करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन की बात की जाए, भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान की बात की जाए, यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्या हमारा नेपाल। एक मिनट दोस्तों, सीट को पहले पूरी तरह से अपने सामने लाएंगे। देखिएगा, नेपाल की बात की जाए तो यह 1751 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है, टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेश है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की बात की जाए दोस्तों, यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात की जाए, भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान लास्ट है, जो भारत के साथ 106 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री साझा करता है, टोटल 1 राज्य के शासित प्रदेश से, वो लद्दाख है। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखेंगे, पहला पॉइंट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश, पहले हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। अगला, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? बांग्लादेश है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था? तो चीन के मध्य। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा के मध्य है। वो पूरी तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन ढूंढ के यहाँ पे लगाए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का नाम क्या? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नेपिडा है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कहाँ से है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। बंदरगाह से रिलेटेड आप जानते हैं, ये भी आपका टॉपिक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों बंदरगाहों के नाम दे दिए गए हैं। स्थिति, समुद्र तट या खाड़ी जहाँ पे स्थित है, और किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई बंदरगाह की बात की जाए, अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह दोस्तों आपका अरब सागर में स्थित है, जो कि केरल में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये अरब सागर में है, महाराष्ट्र राज्य में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका? पारादीप बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ओडिशा में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता की दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमा गांव या मुर्म गांव, जो कि अरब सागर में, गोवा। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, एकमात्र बंदरगाह वहाँ का। एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी है। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, जनरल साइंस से आ गया है, सीट आपके सामने है। आप जनरल साइंस के मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को एक साथ कवर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, तो मटर है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, तो आयरन की कमी से। आगे बढ़िएगा, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो तना है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब घटता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। पूरी तरह से आप दोस्तों रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तारवा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। अगला है, आनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट। बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। और कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो विटामिन ए का। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबरम है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया था, चीड़ के वृक्ष से। किस वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से। तो ये तो दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।